हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर +1 क्लास एंड इन +1 क्लास वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। वो हमने शुरू किया हुआ है और इसमें ऑलरेडी 2 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। पहला जो लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स वर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स, और यू कैन से इन दैट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द you can say exclusive defining properties और characteristics of the living organism, वो हमने डिस्कस किया था। दूसरा लेक्चर फिर हमारा था वहाँ पे जो हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो कितना है हमारे पास, मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और फिर हमने वहाँ पर कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे एक टर्म हमने वहाँ पे स्टडी की थी सिस्टमेटिक्स, और दूसरा हमने वहाँ पे जो टर्म पढ़ी थी वो थी टैक्सोनॉमी। एक्चुअली जो टैक्सोनॉमी है और जो सिस्टमेटिक्स है दीज कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, और यू कैन से सिस्टमेटिक्स और क्लासिफिकेशन हम इसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल करते हैं, बट टेक्निकली दीज आर डिफरेंट। कि टेक्निकली ये डिफरेंट है। अगर हम सिस्टमेटिक की बात करते हैं और टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, दीज आर टेक्निकली डिफरेंट। डिफरेंट कैसे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं कि ये एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की विच डील्स विद द यू कैन से स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, साइज देखते हैं, उसके ऊपर मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वहाँ पर देखी जाती है, इकोलॉजी देखी जाती है, और यू कैन से जो हमारे पास अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक बायोकेमिकल एनालिसिस देखी जाती है, साइटोलॉजी देखी जाती है, फॉसिल रिलेटिव्स देखे जाते हैं, तो वो इसमें हम देखते हैं। जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, टैक्सोनॉमी टेक्निकली डिफरेंट कैसे होगी, एक्चुअली इट इज़ द यू कैन से ब्रांच ऑफ स्टडी that deals with the you can say procedure and principle of naming, और you can say nomenclature जिसको हम कहते हैं, नेमिंग और nomenclature, आइडेंटिफिकेशन, और जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, जो इनके साथ डील करते हैं। मीन्स कि जो टैक्सोनॉमी है वो ऐसे प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स देगी जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो दैट्स वाई टेक्निकली दीज आर डिफरेंट टर्म बट दीज कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। बच्चे इसको ऐसा करते हैं बट टेक्निकली ये डिफरेंस इनमें रहता है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, बेसिक्स ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी। कि जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, कि सपोज हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, या जो स्टडी करते हैं मीन्स जो साइंटिस्ट होते हैं, जो सिस्टमेटिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं या इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो सिस्टमेटिक्स स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्टमेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिस्ट। और अगर जो टैक्सोनॉमी के साइंटिस्ट होते हैं उनको हम टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट। These are the term used which are you can say related to taxonomy or systematist to the which are related to the systematics। चलिए आज का जो प्रोसीजर है, आज हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से सिस्टमेटिस्ट काम करता है और किस तरह से यू कैन से टैक्सोनॉमिस्ट जब कोई ऑर्गेनिज्म उनके सामने आता है। सपोज आज हम खुद टैक्सोनॉमिस्ट बनने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है और हमें उसको यू कैन से क्लासीफाई करना है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, तो कौन कौन से वो मेजर स्टेप्स होंगे जिनके बिहाफ पे हम उसको एक पर्टिकुलर नेम देंगे और उसको एक पर्टिकुलर जगह देंगे इस पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बेसिक्स ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज डिस्क्रिप्शन। कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक वे से डिफाइन करना है तो सबसे पहले उसको हम डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज टू बी स्टडीड and is described for all morphological
एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि मॉर्फोलॉजी में जैसे मैंने अभी बोला आपको, हम इसमें उसका फॉर्म देख सकते हैं, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देख सकते हैं और उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या कहती है, कि इंटरनल उसके ऑर्गन्स कैसे होंगे, सो दैट दीज थिंग्स कैन बी मैच्ड विद द अदर जो हमारे पास ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हम साइटोलॉजी देख सकते हैं कि साइटोलॉजिकल उसमें कितने क्रोमोजोम होंगे, ठीक है, किस तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, वो हम उसमें देख सकते हैं। बायोकेमिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस उसमें किया जा सकता है। ओके, उसके फॉसिल रिलेटिव्स को स्टडी किया जा सकता है, फॉसिल रिलेटिव्स उसको देखा जा सकता है। इकोलॉजिकल बिहेवियर को देखा जा सकता है, इकोलॉजी को स्टडी, हैबिटेट हैबिट्स को स्टडी किया जा सकता है। तो दीज आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी प्रॉपरली डिस्क्राइब। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, हमने उसको डिस्क्राइब कर लिया है। सपोज करो हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज डी कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने क्या कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया, उसको हमने मॉर्फोलॉजी चेक कर लिया, उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अच्छे तरीके से देख लिए हैं, नोट कर लिए हैं। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। अब उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कैरिड आउट टू नो वेदर इट सिमिलर टू एनी ऑफ द नॉन ग्रुप और टेक्सा। कि अब हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है डी, ठीक है ना, इस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कर लिया है, डिस्क्राइब कर लिया है। ये हमारे पास डी ऑर्गेनिज्म है और हमने इसको कर लिया है डिस्क्राइब। अब हम उन डिस्क्राइब्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे पास जो नॉन ग्रुप या टेक्सा होंगे, सपोज हमारे पास कोई टेक्सा ए है, कोई टेक्सा बी है, कोई टेक्सा सी है, मीन्स ये तीन तरह के हमारे पास टेक्सा या ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अब उनसे हम देखते हैं इनको मैच करके कि ये जो डी ऑर्गेनिज्म है इसके जो कैरेक्टर्स हैं क्या वो इस ए बी सी जो ग्रुप हैं क्या इनमें से किसी के साथ मैच करते हैं, वो हम वहाँ पर देखते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन। नाउ चलिए थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। द ऑर्गेनिज्म इज नाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टेक्सा। कि जैसे हमने देख लिया कि ये ए के साथ इसके सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी, या बी के साथ सिमिलैरिटी है या सी के साथ सिमिलैरिटी है, तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर तो वो जो डिस्क्रिप्शन था वो मैच कर जाता है, सपोज हमारे पास बी के साथ मैच कर जाता है, ओके, तो हम उसको बी टेक्सा ग्रुप में वहां पर रख देंगे। अगर सपोज करो एक टाइम के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी के साथ भी वो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच नहीं करती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया टेक्सा फिर हम क्रिएट करते हैं जिसमें उस ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, उसको एकोमोडेट किया जाता है। इट इज पॉसिबल दैट द ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी रिजेंबल एनी नॉन टेक्सा और ग्रुप। जैसे हमने बोला है कि हमारे पास ये नॉन टेक्सा ग्रुप है जिसका हमें पता है कि हमने पर्टिकुलर टेक्सा हमारे पास बनाए हुए हैं, लेकिन सपोज हमारे जो डी ऑर्गेनिज्म है इन तीनों में से किसी के साथ मैच नहीं करता, सिमिलर नहीं है किसी के साथ। ये जब सिमिलर नहीं है तो वो डिसिमिलर है, बिल्कुल अलग है, फिर हम उसको कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए न्यू टेक्सन और ए ग्रुप इज रेज्ड। एक नया टेक्सा और एक नया ग्रुप हम यहाँ पर बनाएंगे, एंड इन दैट ग्रुप और टेक्सा दैट डी ऑर्गेनिज्म इज यू कैन से अकोमोडेटेड। तो हम उसको एक नया टेक्सा या एक नया ग्रुप वहां पर नेम देंगे, उसको उस वहां पर रखते हैं। तो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द यू कैन से सिस्टमैटिक स्टडी। नाउ लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से नोमेनक्लेचर, क्योंकि फिर हमें उसका नामकरण करना होता है कि जब हमने ऑर्गेनिज्म को पहचान लिया है कि ये इस ग्रुप से है, अगर वो नया है तो इसको अलग से नाम देंगे। तो चलिए नोमेनक्लेचर, आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन ए वेरियस टेक्सा, ठीक है ना, इट्स नेम और करेक्ट नेम इज डिटरमाइंड। फिर उसको हम एक सही से नाम देते हैं वहाँ पे, कि सपोज यहाँ पर वो ए से मिल जाता है तो ए के अकॉर्डिंग उसका नाम देते हैं, अगर वो बी से मैच कर जाता है सिमिलैरिटी तो बी के अकॉर्डिंग देते हैं, अगर सी से उसके कैरेक्टर्स मैच कर जाते हैं या सिमिलैरिटी वहाँ पर देखी जाती है तो हम फिर सी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग देंगे। अगर इनमें से तीनों में से किसी के साथ मैच नहीं करते हैं, वो एक नई स्पीसीज है, तो फिर हम उसको नए तरीके से वहाँ पर नाम देते हैं। चलिए नाउ इफ द ऑर्गेनिज्म इज न्यू, अगर ऑर्गेनिज्म नया है, टू द सिस्टमैटिक्स इट इज गिवन ए न्यू नेम बेस्ड ऑन द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द
नोमेनक्लेचर, कि जो नोमेनक्लेचर का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बिहाफ पे फिर हम उनको एक नया नाम वहाँ पर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक जो टैक्सोनोमिस्ट है या जो सिस्टमेटिस्ट है वो ऐसे वर्क करता है। इस तरह से एक बेसिक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है, मीन्स उनको सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाता है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। उसके बिहार पे हम जो हमारे पास गिवन ग्रुप्स या टैक्सा हैं उनके साथ उनको मैच किया जाता है, उनके सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी देखी जाती है, फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिस्क्राइब्ड, और लास्ट में फिर हम करते हैं उसका नोमेनक्लेचर। तो बच्चों अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा नोमेनक्लेचर के ऊपर, कि जो नोमेनक्लेचर की प्रोसेस है या जो रूल्स और रेगुलेशन है वो वहाँ पर कौन होंगे। दैट लेक्चर विल बी यू कैन से ग्रेट लेक्चर, तो उसमें आप जरूर जुड़ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।